गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रीड एंड लीड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारा नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट। हम इसमें डिस्कस करेंगे, यानी कि इसके अंदर यानी कि पिछली वाली जो वीडियोस थी, पिछली वाली वीडियोस में मैंने आपको 2 टाइप क्वेश्चंस करा दिए हैं। आज हम तीसरा टाइप करेंगे नंबर सिस्टम का, ठीक है। और तीसरे टाइप से जितने भी क्वेश्चन हमसे बन सकते होंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा और इस पहले क्वेश्चन का आप मुझे उत्तर देने की कोशिश करें। उससे पहले आप मुझे ये कंफर्म करें कि आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर, जरा आप मुझे एक बार ये कंफर्म करें कि आपको ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। जल्दी से मुझे कंफर्म करके बताएं और जल्दी से आप यस करके भेजें, ठीक है, कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। और जो क्वेश्चन आपको अगर दिख रहा है तो इसका आंसर देने की भी आप मुझसे पहले कोशिश करें। एक बार वीडियो को शेयर कर दें सभी को, ठीक है। और आज आप रेडी रहें, ठीक है। आपको 3 बजे आपको आज हिंदी की भी क्लास मिलने वाली है जिसमें हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है। तो आज मेरी आप लाइव 3 बजे आप मेरी क्लास देखिएगा और उसे भी आप अटेंड करिएगा। उसमें भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप मुझे जल्दी से कंफर्म करिए सभी को क्लियर दिख रहा है, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, स्क्रीन पर है आपके, ठीक है। जल्दी जल्दी आज क्वेश्चन हम कवर करेंगे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं तीसरे टाइप से आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, ठीक है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे पहले हम दोस्तों ये समझते हैं कि क्रमागत संख्याएं होती कौन सी हैं। क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमारी किससे डिवाइड हो जाती हैं, जो हम क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो मतलब क्रम अनुसार चलती हैं। किस अनुसार, यानी कि क्रम अनुसार, क्रम के अनुसार जो संख्याएं हमारी चलती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ये हमारी कैसी है, क्रमागत संख्याएं। अब क्रमागत संख्याएं दोस्तों सम भी हो सकती हैं और विषम भी हो सकती हैं। अगर सम होंगी तो 2 4 6 8 10 इस तरीके से, और विषम संख्याएं होंगी तो 1 3 5 इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों यहां पर इन्होंने दिया है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह करते हैं। पहली हमने संख्या मान ली दोस्तों x से, पहली संख्या हमने क्या मान ली, x से। तो दूसरी संख्या क्या मानेंगे, दूसरी संख्या मानेंगे आप x+3। अच्छा, दूसरी संख्या आप x+3 क्यों मानेंगे ये भी आप देखिए, इसमें मैं आपको बता देता हूं। पहली मैंने संख्या आपकी मान ली, जैसे 3 मानी। अब ये 3 जो है वो 3 से डिवाइड है, क्लियर है नहीं। अब आप दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, आप बताएंगे कि 3 में हम 3 को ही जोड़ेंगे, कितना आएगा 6, और ये 6 भी किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हमें दोस्तों यहां पर, ठीक है, हमें पहली संख्या x मानी है तो दूसरी संख्या हमें x+3 माननी पड़ेगी, और इसी वजह से हमें तीसरी संख्या x+6 माननी पड़ेगी। क्लियर है बात सभी को, ठीक है। अब ये 3 संख्याएं हमारी बन गई। अब ये बताइए ये कौन सी संख्या होगी, ये कहेंगे आप कि ये तो छोटी संख्या होगी। और ये कौन सी संख्या होगी, ये बीच वाली संख्या होगी। और ये कौन सी संख्या होगी, ये हमारी बड़ी संख्या होगी, ठीक है। हमसे पूछ कौन सी रहा है, हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या कौन सी होगी, कौन सी वाली बड़ी। तो बड़ी संख्या यानी कि x+6 ये वाली संख्या हमसे पूछ रहा है। इसके लिए दोस्तों हमें पहले x का मान निकालना होना चाहिए, यानी कि x का मान हम निकालेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे, देखिए इन तीनों संख्याओं का योग कितना था, इन तीनों संख्याओं का योग 72 है, यानी कि इन सबको जोड़ देते हैं, x + x+3 और +x+6 और बराबर कितना 72, ठीक है भाई। अब देखिए x कितने x हो गए भाई, आप कहेंगे 3x और बराबर कितना 72, और 3 और 6 9, और 9 इधर जाएंगे तो आपके हो जाएंगे काय के, माइनस के, क्योंकि प्लस के थे। अगर माइनस के होते तो प्लस के हो जाते, और प्लस के हैं तो क्या हो जाएंगे, माइनस के। तो 3x बराबर कितना बचेगा, 72 में से 9 जाएंगे तो बचेगा आपका कितना, 63। सभी के इतना समझ में आया। x की वैल्यू देखिए, अब 3 से हम इसे कट कर लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 21 आ गई। x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 21। क्या पूछ रहा था, बड़ी संख्या कौन सी है। अब ये बताइए कि बड़ी संख्या मैंने क्या मानी थी, बड़ी संख्या मानी थी x+6, यानी कि x की वैल्यू आ गई 21 और 6 कितने, 27, यानी कि हमारा आंसर हो गया दोस्तों कितना, 27। कितना हो गया, 27।
सभी को क्लियर है? एक बार आप यस लिख करके भेजें कि हाँ हमें सर क्लियर हो रहे हैं सवाल। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चनों का कौन सा है? तीसरा टाइप है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाता है। क्लियर है सभी को बात? ठीक है, एक बार मुझे यस लिख करके भेजें कि हाँ सर हमें ये क्लियर है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगर देखिए 20 की संख्या पूछता तो इसमें रख देते x का मान, अगर छोटी संख्या पूछता तो इसमें रख देते मान। क्लियर? देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। एक बार वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें। ठीक है, अपने जितने भी आपके एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको सभी को ये एक बार वीडियो शेयर कर दें। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मुझसे पहले आप खुद करने की कोशिश करिए और कमेंट में उसका उत्तर बताइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, यदि किन्हीं तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ऊपर भी विषम संख्याएं थी दोस्तों और नीचे ये वाले क्वेश्चन में भी विषम संख्याएं, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में विषम संख्याएं तो थी, लेकिन वो कह रहा था कि 3 से डिवाइड हमें करनी है। लेकिन ये जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें विषम संख्याएं तो हैं, लेकिन विषम संख्याएं तो है लेकिन इसमें किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रही। अब ऐसी संख्या में हम क्या लेंगे? पहली संख्या लेंगे हम क्या दोस्तों? x। क्या लेंगे? x। दूसरी संख्या लेंगे x+2 और तीसरी संख्या लेंगे x+4। क्लियर बात नहीं? ठीक है, अच्छा क्यों लेंगे यहाँ पर? इस मतलब ये जो संख्या मैंने ली है 2 और 4 क्यों लेंगे? इसका भी रीजन दे दो। अगर मैंने x को 1 मान लिया कि x 1 है, x 1 है, तो x+2 कितना होगा? 3। 3 एक कैसी संख्या है? विषम संख्या है। 1+4 कितना होगा? 5। 5 कैसे संख्या है? विषम संख्या है। तो देखो 1, 3 और इससे क्या बनना है? 5। क्लियर बात? इसलिए हमने दोस्तों क्या लेना पड़ेगा? x, x+2 और x+4। विषम संख्याएं 3 हमारी क्रमागत विषम संख्या ये हो गई। ठीक है, अब इसका योग कितना था? 147 था, तो इन सबको जोड़ देते हैं दोस्तों। x प्लस x+2 और प्लस x+4 इजिकल्स टू कितना? 147। क्लियर बात? अब x कितने हो गए? 3x बराबर कितने? 147। 2 और 4 6 इधर जाएंगे तो काय को जाएंगे? माइनस के। तो 3x बराबर कितने बचेंगे दोस्तों? 141। सभी के इतना क्लियर है या नहीं ये पहले बताइए मुझे। ठीक है, अब देखिए 3 से हम इसे कट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 चौक कितने होते हैं? 12। कितने बजे? 2 और 3 सत्ते 21। 3 सत्ते 21। देखिए अगर ये आपसे कट नहीं हो रहा है तो आप 141 को 3 से भाग करके भी देख सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई? 47। पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछ रहा था बीच वाली संख्या बताइए। ये कौन सी हो गई? छोटी संख्या। ये कौन सी हो गई? बीच वाली संख्या। ये कौन सी हो गई? बड़ी संख्या। हमें कौन सी बतानी है? बीच वाली संख्या। तो 47 और 2 कितने हो गए? 49। सभी के समझ में आया क्वेश्चन? सभी के क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो मुझे एक बार कमेंट आप जरूर करें। ठीक है, कि हाँ सर हमारे क्लियर हो रहे हैं, सर हमारे समझ में सवाल आ रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक बार जल्दी से मुझे कंफर्म करिए कि हाँ सर ये आपको मतलब क्लियर हो रहे हैं सवाल। जल्दी से बताइए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर है। जल्दी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। एकदम से आप उत्तर बताइए मुझे जल्दी से कितना आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए तीसरा, महत्तम और लघुत्तम। महत्तम का क्या मतलब होता है? बड़े से बड़ा। लघुत्तम का मतलब होता है छोटे से छोटा। ठीक है, महत्तम और लघुत्तम। क्लियर? महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याओं जो 100 से कम हो के बीच का अंतर क्या होगा? यानी कि हमें 100 से नीचे वाली एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेनी है और एक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लेनी है, और उन दोनों के बीच का हमें क्या बताना है? अंतर बताना है। अब देखिए मैंने आपको, अगर आपने पिछली वाली मेरी क्लास देखी होंगी तो मैंने आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया था। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके अधिकतम 2 मतलब ज्यादा से ज्यादा बस 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर? 2 फैक्टर। ठीक है, और वो सबसे छोटी हमारी संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या सबसे छोटी होती है हमारी 2, क्योंकि 2 के कितने फैक्टर हैं? 2 ही है। ठीक है, 2 एकम 2। फिर इससे बड़ी कौन सी हो जाती है? 3।
3 एकम 3, तो 2 3 5 7 9 नहीं होगी, 9 विषम संख्या तो होगी लेकिन अभाज्य संख्या नहीं होगी। ये किसकी बात कर रहा है? अभाज्य संख्या की। तो सबसे छोटी, कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 3। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी आ गई हमारी? 2 आ गई। कितनी आ गई दोस्तों? 2। ठीक है। अब एक हमें बड़ी अभाज्य संख्या बतानी है, लेकिन हमें से 100 से वो छोटी होनी चाहिए, 100 से छोटी होनी चाहिए। अब देखिए हमने 91 ली, 91 भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये हम कितने से कट हो जाता है? 13 सत्ते 91 होते कट हो जाता है। 92 भी नहीं है, 2 से कट हो जाएगा। 93 भी नहीं है, 3 से कट हो जाएगा। 94 भी नहीं है, ये हमारा 2 से कट हो जाएगा। 95 भी नहीं है, 5 से कट हो जाएगा। 96 भी नहीं है, 2 से कट हो जाएगा। अब दोस्तों हमारी बची कितनी? 97। अब 91 से लेकर 100 के बीच में जो हमारी एक अभाज्य संख्या आती है वो है 97। तो 100 से नीचे नीचे एक सबसे छोटी संख्या हो गई 2 और सबसे बड़ी संख्या हो गई कितनी? 97। इन दोनों का अंतर निकाल दो, 97 में से 2 गए, कितने होती है? 95। और यही क्या है दोस्तों? हमारा आंसर है तीसरे वाले का। जल्दी से बताइए आपका किस किस का उत्तर सही आया है? किस किस का उत्तर सही आया है? जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इजी क्वेश्चन था, ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। जल्दी से बताइए किस किस का उत्तर सही आया है, जल्दी। इसी के साथ में चौथा क्वेश्चन करते हैं भाई। चलिए ठीक, देखिए भाई चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग, 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है। इनमें सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? तो वही वाली ये बात आ गई। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था? जल्दी से मुझे बताइए कि 3 हमारी क्रमागत समपूर्णांक दे रखे हैं। 3 क्रमागत कैसे? समपूर्णांक हमें दे रखे हैं और आपको उसका उत्तर बताना है कि कितना होगा। तो लिख लीजिए समपूर्णांक हमारे, जल्दी से 3 समपूर्णांक है। ठीक है, तो पहला क्या मान लिया हमने? x, फिर क्या मान लिया? x+2, फिर क्या मान लिया? x+4। ठीक है, ये हमारे कैसे होगा? समपूर्णांक होगा। कैसे होगा? समपूर्णांक। इन सब का योग कितना है? 54 है। तो x प्लस x+2 और प्लस x+4 और बराबर कितना? 54। ठीक है, x 3x बराबर कितना? 54। 2 और 4 6, इसमें से हम किसको माइनस कर देंगे? 6। ठीक है, 6 इधर चलाएंगे माइनस के, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 48। 3 से कट कर लीजिए दोस्तों, 3 एकम 3 और 3 से 18। x की वैल्यू कितनी आ गई ये बताइए? x की वैल्यू आ गई हमारी 16। x की वैल्यू 16। पूछ क्या रहा था? सबसे छोटा पूर्णांक बताइए, यानी कि ये पूछ रहा था सबसे छोटा, तो वो कितना हो गया? 16 ही हो गया। कितना हो गया? 16। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्लियर है सभी को? कोई डाउट क्वेश्चन में? कोई डाउट नहीं है, सही है भाई। ठीक है, एक बार यस करके भेज दीजिएगा। ठीक है, कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए भाई। अब तो इजी लग रहे होंगे क्वेश्चन, ये कोई ज्यादा भारी नहीं है। ठीक है, क्रमागत संख्या होंगे, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है यदि 3 क्रमिक संख्या, देखो क्रमागत संख्या को वो अनुक्रमिक भी बोल सकता है या क्रमिक भी बोल सकता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल, क्या कह दिया? गुणनफल दिया है। अब इसमें ध्यान में रखना, गुणनफल। ठीक है, 200 कितना है? 210 है। तो 2 छोटी संख्याओं का योग क्या होगा? यानी कि अब उसने क्या दे दिया? हमें गुणनफल दे दिया। अब हमें गुणनफल में बताना है। ठीक है, अब देखिए कैसे लेंगे इसको। हमें सबसे छोटी 2 संख्याओं का योग चाहिए। अब यहां पर जब गुणनफल कहा है कितना, ये कह रहा है कि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है, तो 2 सबसे छोटी संख्याओं का योग। आप 210 की क्या कर लें, हम यहां पर फैक्टर कर लो। देखो, ठीक है, 210 की क्या कर लें? फैक्टर। देखो 2 एकम 2, 2 का बड़ा 1 में नहीं आएगा, उससे पहले 0 है, 2 पंजे 10। क्लियर। अब लास्ट में 5 है तो 5 पे जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब जाएगा दोस्तों 3 से, 3 सत्ते 21। अब जाएगा कितने? 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है, अब देखिए यहां पर गुणनखंड क्या निकल कर आए हमारे इसमें? 2 गुणा 5 और गुणा 3 और गुणा 7, यही तो निकल कर आए हमारे गुणनखंड। अरे भाई यही निकल कर आए गुणनखंड, नहीं। यानी कि कौन सा क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के क्या गुणनखंड निकल कर आए हमारे? गुणनखंड निकल कर आए हमारे 2 गुणा 3 गुणा 5, यही हमारे क्या है? यानी कि ये हमारे गुणनफल निकल करके इसमें आए हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या बताना था इसमें?
हमें बताना था कि दो सबसे छोटी क्या चीज, दो सबसे छोटी संख्याओं का योग, दो सबसे छोटी संख्याओं का योग, ठीक है, दो छोटी संख्याओं का योग कितना है। अब देखिए यहां पर दो यानी कि 5 और 7 तो हैं। अब दोस्तों ये क्या है, क्या कह रहे थे, क्रमिक संख्या, क्या कह रहे थे, क्रमिक संख्या। अब क्रमिक संख्या इन्हें कैसे बनाएं, देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है, 5 और 7 दिख रहा है। क्रमिक संख्या मैंने क्या बताई थी, क्रमानुसार जो चलती है, 5 और 7 दिख रहा है। अब मैं इसे 2 तिया 6 बना दूं, कितना, 2 तिया 6। अब मेरी संख्या बन जाएंगी 5 गुणा 6 गुणा 7। देखो 5 6 7 बन गए, नहीं बन गए, हमारी क्रमिक संख्याएं बन गई हमारी संख्याएं, ठीक है। वो क्या कह रहा था कि जो छोटी दो संख्याएं उनका योग कितना होगा। छोटी कौन सी संख्या है हमारी, 6 और 5, इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 5 कितना होगा, 11। यही क्या है आपका दोस्तों आंसर होगा। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा। किसी को कोई डाउट इसमें, ये बताइए जल्दी से, कोई डाउट गुणनखंड वाले में, ठीक है। अगर योग वाला आ रहा है तो आप x मान के कर सकते हैं, अगर गुणनखंड वाला आ रहा है तो आप इस तरीके से उसे कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से करने के लिए आपको इनमें देखना होगा कि क्रम अनुसार कैसी बनने की संख्या है। देखो 5 था और 7 था, तो हमें 5 6 7 इस तरीके से चाहिए था, तो 3 दूनी 6 कर लिया हमने, तो 5 6 7 बन गई। अब इसमें से सबसे बड़ी कौन सी, ये बीच वाली कौन सी, ये, और ये कौन सी, तो ये दोनों छोटी संख्याएं हुई, इन दोनों क्या पूछ रहा था, योग। तो 5 और 6 कितने होगा, 11। कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। इसी के साथ में दोस्तों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई क्या कह रहा है। सभी के समझ में आ गया है ये, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्या, ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना, जोड़ने पर 191 हो जाता है। पहले तो क्रमिक संख्याएं मानिए आप दोस्तों, क्या माने, पहले क्रमिक संख्याएं। अब यहां पर न सम है न विषम है, हमें क्या माननी, क्रमिक संख्याएं माननी है। तो क्रमिक संख्याएं मानिए, क्या चीज, क्रमिक संख्याएं मानिए भाई, क्रमिक संख्याएं देखिए कैसे मानिए। अगर खाली क्रमिक संख्याएं कह रहा है, ठीक है, तो मैं बताता हूं कैसे मानेंगे। पहले मान लिया x प्लस 1 और x प्लस 2। अगर खाली क्रमिक संख्याएं कहता है तो इस तरीके से आप मानेंगे। अब क्या कह रहा था, जिनमें से पहली का 2 गुना यानी कि 2x, 2 गुना कर दिया, प्लस आगे, और दूसरी का 3 गुना यानी कि इसका 3 गुना, तो दूसरे वाले का 3 गुना करेंगे तो 3x और 3, देखो 3 की गुना दोनों से होगी 3x और प्लस 3 प्लस, और तीसरी का 4 गुना, तो 4 गुना यानी कि 4x और 4 दूनी 8। इन सब का योग कितना है, इन सब का योग है दोस्तों 191। सभी के समझ में आया है या नहीं, जल्दी से बताइए मुझे, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दो भाई, 2x और 3x 5x और 4x, ये हो गया आपका 9x, कितना हो गया, 9x, ठीक है। 3 और 8 कितने हो गए दोस्तों, 11, और बराबर कितने हो गए, 191। तो 9x बराबर 191, ये प्लस का था 11, इधर गया तो माइनस का हो गया, तो 9x बराबर कितना बचा, 180। सभी के समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहां पर क्या करेंगे हम, 9 दूनी 18 और 0 ऐसी, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 20। पूछ रहा था ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं याद करो। पहली संख्या कितनी आ गई, 20, ठीक है, 20। अब 20 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया, 21। 21 में 20 में फिर 2 जोड़ दो, कितना हो गया, 22। तो 20 21 22 ये हमारी क्या है, क्रमिक संख्याएं। यही तो हमारी क्रमिक संख्या है। क्रमिक संख्या मैंने यही तो बताई थी आपको, क्रम अनुसार चलती हैं। अगर 3 आ रहा है तो 3 4 5 हो जाएंगी, ठीक है। 5 आ रहा है तो 5 6 7 हो जाएंगी, 20 आ रहा है तो 20 21 22 हो जाएंगी। यही क्या है, क्रमिक हमारी क्रमिक संख्याएं या क्रमागत संख्याएं कह सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर होगा, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर होगा। जल्दी से मुझे उसका उत्तर बताइए दोस्तों कि इसका उत्तर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है। 80 और 90 के बीच, 80 और 90 के बीच में हमें सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमें क्या करना है, बताना है। तो 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं देख लेते हैं दोस्तों कितनी है, किस किस के बीच में, 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं हमें देखनी है।
तो भाई चलो पहले लिखते हैं, 80 से क्या हो जाएगा, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89 और बस। ठीक है, इसके बीच में हमारी संख्याएं है। अब इसमें से हमें ये देखना है कि इसमें से अभाज्य संख्याएं दोस्तों कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें अभाज्य संख्याएं होती हैं 183 और 189। ये दोनों कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं जो किसी से भी नहीं घटती। इन दोनों का क्या ज्ञात करवा था, बस इन दोनों का क्या गुणनफल ज्ञात करवा रहा था। क्या ज्ञात करवा था, गुणनफल, यानी कि दोनों का गुणनफल कर दो, 83 गुणा 89। ठीक है, दोनों की हम क्या कर देंगे, गुणा। चलिए भाई गुणा करते हैं, 83 कितने से, 89 से। 9 तिया 27 के साथ हासिल के 2, 9 अट्ठे 72, 72 और 2 74। ठीक है, अब 8 से करते हैं, 8 तिया 24 के 4 हासिल के 2, 8 अट्ठे 64, 64 और 2 66, 7 8 13 के 3 कितना हो गया भाई, 7387। 7387 यही क्या है, इसका उत्तर है। ठीक है, आपको इसमें ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन मिल गया या नहीं, जल्दी से बताइए ऑप्शन कौन सा है, 7387, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्लियर है सभी को, कोई डाउट इस क्वेश्चन में, कोई डाउट नहीं। ठीक है, सभी को क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। अगर समझ में आ रहा है आपको तो मुझे कमेंट में बताते रहें कि सर हाँ हमारे समझ में आ रहा है, और वीडियो को आप शेयर अपने दोस्तों में और रिलेटिव्स में सभी को आप एक बार शेयर कर दें जितनी भी एसएससी जीडी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। वही 5 से विभाज्य हमारी 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, और उनका योग कितना है, 225 है। ठीक है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या, तो 5 से विभाज्य। अब देखिए कैसे मानेंगे, पहला हम मानेंगे x+4। क्या मानेंगे, x+। अच्छा x+4 हम क्यों मानेंगे, x+4 ये मानेंगे, हमने कोई संख्या x होगी और x में 4 जुड़कर हो गया तो 5 बन जाएगा और 5 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या हमने क्या मान ली, x+4। दूसरी संख्या मानेंगे x+9, ये तो मानेंगे x+9। क्यों मानेंगे भाई, यहां पर 9 में अगर कोई x जुड़ेगा 10 हो जाएंगे, 10 हमारी किससे भाग हो जाएगी, हमारी किससे, यानी कि 5 से भाग हो जाता है। उसके बाद में क्या मानेंगे दोस्तों, उसके मानेंगे आप x+14। ठीक है, x+14। देखो इधर कैसे मानेंगे भाई, 5 ही कम 5, तो 5 में से घटाकर 4 लेंगे, 5 दूनी 10, 10 में से घटाकर 9 लेंगे, 5 या 15, 15 में से घटाकर 14 लेंगे। इन सब का योग यानी कि x+4 प्लस x+9 प्लस x+14 कितना है, कितना है भाई, योग कहां गया, योग कितना हो गया, इनका योग 225 है। कितना, 225। किसी को कोई डाउट यहां तक। अब देखिए x आप कहेंगे 3x हो गया और इधर होगा 225। अब इन सबको जोड़ करके इधर ले जाइए, माइनस के हो जाएंगे, तो 4 और 9 13, और 13 और हमारे 14, 13 और 14 को 27, 27 इधर जाएंगे तो काय को जाएंगे माइनस के, तो 3x बराबर, चलो भाई माइनस कर लो, 15 में से 7 गए कितने बचे, 8। ठीक है, यहाँ क्या बचा आपका 1, एक इधर ले लो 11, 11 में से 2 गए कितने बचे 9, और यहाँ क्या बचा 1। ठीक है, अब इसे 3 से कट कर लो भाई, x की वैल्यू 3 छंग 18, 3 छंग 18, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 66, x की वैल्यू आ गई 66। पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यही तो है सबसे बड़ी संख्या, ये छोटी है ये बीच की सबसे बड़ी है। कितने जोड़ेंगे, x में 14 जोड़ेंगे, तो 66, क्या लिखेंगे 66 और प्लस 14, तो दोनों को जोड़ दो भाई, 4 और 6 10 का 0, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 6 8। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है 80। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। सभी के समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 8। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूं अच्छे से समझ में आपको ये क्वेश्चन आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है इतनी बात, ये बताइए जल्दी से पहले। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, जल्दी से बताइए मुझे कि हाँ सर हमें क्लियर है इतनी बात। ठीक है, जल्दी से, अगर सभी को क्लियर है तो एक बार मुझे कंफर्म कर दी कि हाँ हमें सर क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए भाई आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर होगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर आपके होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर होगा, जल्दी से मुझे आप उसका उत्तर देके बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या कह रहा है? प्रथम 25 सम संख्याओं का योग करिए उसे। क्या? प्रथम सम संख्याओं का योग। प्रथम 25 सम संख्याएं, प्रथम 25 सम संख्याएं। अब सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से भाग हो जाती हैं। 2 से भाग यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह से। उसे कितनी संख्या है? 25। 25 संख्याओं का योग चाहिए। अब देखिए, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं दोस्तों कि यहां पर लिखेंगे आप सम संख्याओं का योग। ठीक है, सम संख्याओं का योग निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला लगाएंगे n+1। क्या लगाएंगे? n+1। बस यही इसका फॉर्मूला है, आपका आंसर आ जाएगा। यही इसका क्या है? फॉर्मूला है और आपका आंसर आ जाएगा। n क्या होती है? n होती है हमारी, n होती है जितने हमारे नंबर्स होते हैं। तो संख्याओं की संख्या यानी जितनी संख्याएं होती हैं, यानी कि जितनी संख्याएं होती हैं वही क्या कहलाता है? हमारा n कहलाता है। कितनी संख्याएं पूछ रहा था? 25 संख्याएं। n कितना हो गया? 25 हो गया। गुणा, यहां भी आप 25 रखेंगे, 25 और कितना हो जाएगा? 26। बस इन दोनों की गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सम संख्याओं का योग निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n+1, यानी कि 25 और 1 26, 25 और 1 26 दोनों की गुणा कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। लेकिन ये तब के लिए है जब आपसे सम संख्याओं का योग मालूम करे। जितनी संख्याओं का योग मालूम करे उससे एक ज्यादा करके दोनों की गुणा कर दो, सम संख्याओं का योग निकल कर आ जाता है। लेकिन अगर आपसे खाली प्राकृतिक संख्याओं का पूछे तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? n+1 और बस अपॉन में 2 आ जाता है। क्या आ जाता है? अपॉन में 2 आ जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? अब देखिए, दोनों की गुणा कर दो। 25 छक्का 150, 150 का 0 हासिल के 15, और 25 दूनी 50, 50 और 15, तो 50 और 15 हो जाते हैं हमारे 65। यानी कि कितना आ गया आपका? 650। कितना आ गया? 650। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सभी के समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9 इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। जल्दी से बताइए किस किस के आपके समझ में आ गया। चलिए भाई, ठीक है, आगे देखते हैं। सभी की समझ में आ गया? ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था भाई? ये क्वेश्चन नंबर शायद 9 था। कौन सा था? 9 था। ठीक है, मैं भी भूल गया क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये। ठीक है, शायद 1 मिनट बता देता हूं मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 था। कौन सा? 9। अब कौन सा होगा? 10वां क्वेश्चन होगा। कौन सा होगा? 10। चलिए भाई, 10वां क्वेश्चन, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। फिर वही आ गया। ठीक है, पहले क्या पूछा उसने? सम संख्याओं का योग। अब क्या पूछ लिया? विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। ठीक है, कि अगर विषम संख्या पूछे तो विषम संख्या के लिए क्या लगाना है, विषम संख्या पूछे तो उसके लिए क्या लगाना है। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? विषम संख्याओं का योग। इसका विषम संख्याओं का योग। ठीक है, तो आप कर देंगे n²। बस यही तो फॉर्मूला है इसका। क्या? n²। अच्छा ये बताइए कि भैया कितनी संख्याओं का पूछ रहा था? पूछ रहा था 20। कितनी? 20, यानी कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का। तो n की जगह क्या रख देंगे? 20, और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। अच्छा, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 400, क्योंकि 20 की गुणा आपसे 20 से करनी है। स्क्वायर का क्या मतलब होता है? 20 की गुणा 20 से करनी, तो आंसर कितना आ गया? 400। अच्छा आंसर देख लो भैया, इसमें है नहीं है 400, तो भैया इसके अंदर 400 आंसर नहीं है, 400 आंसर नहीं है। लेकिन हमने क्या लिखा था? 20 का स्क्वायर लिखा था नहीं, ये तो है उसके अंदर आंसर। तो आप 20 का स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं या आप उसे 400 भी लिख सकते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें 400 लिखना है या 20 का स्क्वायर लिखना है? तो आपको दोस्तों जहां पर ये क्वेश्चन दे रखा होगा वहां पर ऑप्शन दे रखे होंगे। क्या दे रखे होंगे? ऑप्शन। ठीक है, तो उस ऑप्शन में से देख लेंगे हमें 400 दे रखा है या 20 की घात 2 दे रखा है, तो जो भी होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। सभी के समझ में आ गया? तो आंसर हमें 20 की घात 2 दे रखा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 20 की घात 2। क्लियर है? ठीक है, देखिए प्राकृतिक संख्याओं का क्या फॉर्मूला बता दिया मैंने? n इंटू n+1/2। सम संख्याओं का क्या बता दिया मैंने? n+1। और विषम संख्याओं को क्या बता दिया? n²। बस ये 3 फॉर्मूले हैं, आप सही से निकाल सकते हैं। अब तो कोई डाउट है या कोई डाउट नहीं है? अब कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। क्लियर है सभी को? ठीक है, कौन सा क्वेश्चन हुआ ये? क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। इसी के साथ में आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। आज ही आपकी नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास है।
आज ये नंबर सिस्टम की क्या है दोस्तों, आपकी ये लास्ट क्लास है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा चैप्टर लेंगे जो मैंने आपको कायमी सिलेबस में लिखवाया होगा, तो सिलेबस में देख लीजिएगा कि सिलेबस में आपको मैंने क्या लिखवाया है, उसी के अकॉर्डिंग हम दूसरा क्वेश्चन अपना दूसरा स्टार्ट करेंगे चैप्टर। ये आज आपकी लास्ट क्लास है नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम से अब जितने भी देखिए, क्योंकि नंबर सिस्टम की काफी क्लासें कर चुका हूं मैं, अब मैं आपका दूसरा चैप्टर लूंगा, ठीक है। दूसरा चैप्टर पे हम डिस्कस करेंगे, इसके काफी सारे हमारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब हम दूसरा चैप्टर लेंगे, और दूसरा चैप्टर कौन सा होगा, आप उसमें अपने जो मैंने आपको सिलेबस लिखवाया था आप उसमें देख लीजिए कि अब उसमें कौन सा चैप्टर होगा, वो उसी पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए भाई आगे चलते हैं। आगे देखिए, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है, बीच वाली संख्या बताइए, ठीक है। बहुत सिंपल, कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। पहला क्या मान लिया, x और x प्लस 1 और x प्लस 2, क्लियर बात। 3 हमने मान लिया हमने संख्या, इनका योग कितना है, योग है इनका 51, कितना 51, तो x प्लस x प्लस 1 और प्लस x प्लस 2 बराबर कितना 51, x x x कितना हो गया 3x और बराबर कितना 51, 1 और 2 3 इधर गए तो काय के हो गए माइनस के, तो 3x बराबर कितना बचा, इसमें इसको माइनस कर दिया तो 48 बचा, 3 से इसे कट कर लो, ठीक है। 3 एकम 3, 1 बचा 18 हुआ, 3 छंग 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 16। पूछ क्या रहा था पूछ क्या रहा था, बीच वाली संख्या ज्ञात करो। बीच वाली संख्या क्या मानी थी हमने दोस्तों, x प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16, 16 और एक कितना 17, यही क्या है हमारा आंसर है। कौन सा है हमारा आंसर 17, ऑप्शन नंबर कौन सा 4, बिल्कुल सही। क्लियर है बात सभी को, कोई डाउट किसी को यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 11 तक, क्वेश्चन नंबर 11 तक कोई डाउट है आप लोगों को, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, कमेंट में जल्दी से बताइए कि हाँ सर हमें कोई डाउट है, तो जल्दी बताइए, ठीक है। अगर सही समझ में आ रहा है तो यस लिख करके भेजिए जल्दी से, ठीक है, ताकि हम आगे क्लास और कर सकें। आप देखिए मैं क्वेश्चन लगा देता हूं, और क्वेश्चन आप जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप उसको खुद करने की कोशिश करा करें जल्दी से, ठीक है, मुझसे पहले आप खुद उत्तर दें, ठीक। चलिए भाई 12 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। अब समांतर माध्य क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। समांतर माध्य का मतलब ये होता है, आप समांतर माध्य को ध्यान से समझ लीजिए। देखिए वो आपसे 3-4 तरीके के सवाल पूछ सकता है, समांतर माध्य कह सकता है, औसत कह सकता है, मध्यमान कह सकता है, ये तीनों चीजें एक ही, ये तीनों चीजें एक ही है। आपसे क्या क्या कहे, औसत उसने कह दिया कि औसत निकालिए, आपसे कहे समांतर माध्य निकालिए, आपसे कहे मध्यमान निकालिए, ये 3 तरीके के आपसे अगर सवाल पूछ रहा है तो सवाल एक ही तरीके से होगा, ठीक है। वो क्या है, अब समांतर माध्य कहते किसे, हमने मान लिए हमने एक जूते की शॉप खोली, क्या खोली, जूते की शॉप, ठीक है। उसमें हमारे पास 500 वाला भी जूता है, उसके अंदर हमारा 200 वाला भी जूता है, उसके अंदर हमें 300 वाला भी जूता है, सभी है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें हर जूते की एक ही कीमत रखनी है, हमें हर जूते की एक ही कीमत रखनी है, और हमें घाटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसे कंडीशन में एक कीमत कैसे निकालें, एक कीमत कैसे निकालें। आपने क्या करा, एक 500 वाला जूता था, एक 300 वाला जूता था, एक 200 वाला जूता था, ठीक है। 3 जूते हैं आपके पास, एक 500 वाला, एक 300 वाला, एक 200 वाला। आप क्या चाहते हैं कि मैं बस एक ही कीमत रखूं हर जूते की, चाहे वो लोकल हो या कुछ भी, ठीक है। जैसे आप सेल करते हैं नहीं कि हर माल मतलब 200 रुपए 250 रुपए, इस तरीके से ये भी समांतर माध्य इसी तरीके का होता। तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लो, और इन सबको जोड़ने के बाद में जितनी वैरायटी होती है, कितनी वैरायटी थी 1 2 3, उससे हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, ठीक है। तो 500 और 300 800, 800 और 200 कितना 1000 हो गया, कितना 1000, ठीक है। तो 1000 को हम 200 कितने से भाग कर देंगे, 3 से, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया, यानी कि हर कीमत हमारी 333 रुपए 33 पैसे आएगी, यानी कि हर जूते को हमें 333 रुपए में क्या करना होगा, बेचना होगा। ये तो कोई मैंने परफेक्ट वैल्यू नहीं ली थी दोस्तों, ठीक है, ये कोई मेरी परफेक्ट वैल्यू, ये तो मुझे एग्जांपल था समझाने के लिए आप लोगों के लिए। लेकिन क्वेश्चन अब बनेगा, क्या कह रहा था कह रहा था कि हमारा प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। पहले तो आप 20 संख्याओं का योग निकालो, 20 विषम संख्याओं का योग। अब मैंने आपको विषम संख्याओं का योग के लिए क्या फॉर्मूला बता दिया, मैंने बता दिया आपका n², यही तो बताया। आप इसकी n की जगह क्या रख देंगे, n की जगह रख देंगे 20, क्योंकि 20 संख्या है, और 20 का कितना हो जाएगा 400, कितना 400, यानी कि 20 संख्याओं का जो योग है 400।
अब इस 400 को आप कितनी संख्याओं से भाग देंगे? आप इस 400 को 20 से ही भाग देंगे, क्योंकि कितनी संख्याएं हैं? 20 है। जितनी हमारी संख्याएं होती उसी से हमें क्या देना पड़ता है? भाग देना पड़ता है। क्लियर हो गया समझ में? अब 0 से 0 कट कर दिया, 2 दूनी 4 और 0 ऐसी, आंसर कितना आ गया? 20 आ गया। सभी के समझ में आया नहीं आया? आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। योग निकाल लिया 20 संख्याओं का और 20 संख्याओं से ही भाग दे दो, वही इसका आंसर है। जैसे हमने जूते की 3 वैरायटी थी, 3 से भाग दिया था, ऐसे ही 20 संख्याओं का योग 400 है, उसे 20 से भाग दे लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 20 से। सभी के समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अपने क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। क्वेश्चन नंबर कौन से पर? 13 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देखिए भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर होगा, जल्दी से आप इसका उत्तर देने की कोशिश करें, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13, 58 और 68 के बीच सभी अविभाज्य संख्याओं का योग कितना है? किसके बीच? 58 और किसके बीच में? 58 और 68 के बीच। 58 और 68 के बीच में हमें अविभाज्य संख्याएं लेनी। अविभाज्य का मतलब अभाज्य, यानी कि जो विभाज्य नहीं होती। देखिए कौन कौन सी होगी। एक तो आ जाएगी हमारी 59, सही है। 59 हमारी किसी से विभाज्य नहीं होती, ठीक। इसके बाद में 59 60 विभाज्य हो जाती है, 61, ठीक है। चलिए मैं पूरा लिख देता हूं, फिर देख लेंगे। 61, 62, 63, 64 और 65, 66, 67, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन सी अविभाज्य वो संख्याएं मुझे जल्दी से बताइए कि इसमें से अविभाज्य हमारी संख्याएं कौन कौन सी है, जो मतलब अपने आप से ही कटती हैं और किसी से नहीं कटती। जो अपने आप से ही कटती हैं और किसी से नहीं कटती वाली संख्याएं हमारी कौन सी? जल्दी जल्दी बताइए। देखिए एक तो होगा हमारा 59, एक होगा हमारा 61 और एक होगा हमारा कितना? 67। यही तो है वो 3 संख्याएं जो किसी से नहीं कटती, अपने आप से कटती हैं, ठीक है। बस इन सब का क्या पूछ रहा था वो? इन सब का पूछ रहा था कि इन सब का योग बता दो। अविभाज्य संख्या का योग तो भैया कर दो। 59 प्लस 61 और प्लस कितना? 67। 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 के साथ हासिल का 1 और 6 7, 7 और 6 13, 13 और 5 13 और 5 18, कितना हो गया? 187। कितना हो गया? 187 है क्या आंसर? बिल्कुल सही। कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया। सभी के समझ में आया? किसी को कोई डाउट? इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जीडी से देखिए, जीडी से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपके सामने सारे वही क्वेश्चन रख रहा हूं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आपके जीडी में बनने की पूरी पूरी संभावना है। क्लियर है बात सभी को? चलिए भाई, सभी को बात क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए। अब कौन सा क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग से हमेशा विभाजित होता है। 3 क्रमागत अगर संख्याएं हैं हमारी, 3 क्रमागत संख्याएं हैं और क्या कह रहे हैं? 3 संख्याओं का योग हमेशा विभाजित होगा। किससे? 3 से, 9 से, 15 से, 21 से। इन्होंने 4 ऑप्शन दिए। अब 3 क्रमागत संख्याएं ले लो। 3 क्रमागत संख्याएं वही वाली भाई क्रम अनुसार जो चलती संख्या हमने ले ली, 1 3 और 4, है ना। ये तो वही 3 क्रमागत संख्या हमारी क्रम अनुसार चलने वाली। इन सब का योग करो जल्दी से। योग हमने करा तो ये कितने होगा साहब? क्या कह रहा था? 3 क्रमागत विषम संख्याएं। कौन सी? 3 क्रमागत विषम संख्या लेनी है हमें। तो हमने एक तो 1 ले ली और एक कितनी ले ली? 3 और एक कितना ले लिया? 5, ठीक है। ये तो ले लिया हमने। 1 और 3 कितना हो गया? 4, 4 और 5 कितना हो गया? 9, 4 और 5 कितना हो गया? 9। 3 क्रमागत विषम संख्याएं ले ली और उसका योग कितना आ गया? 9। अब मुझे बताइए कि 9 किससे विभाजित होगा? आप कहेंगे 9 9 से विभाजित हो जाएगा और 9 3 से विभाजित हो जाएगा। तो भैया इसमें आंसर देख लो। अब आंसर कितना है? आंसर हमारा 3 भी है और आंसर हमारा 9 भी है। आंसर हमारा 3 भी है और आंसर हमारा 9 भी है, ठीक है। अब कौन सा वाला माने? अब कौन सा वाला माने? अगर मैं दोस्तों यहां पर एक संख्या और ले लूं, कोई सी भी संख्या, ठीक है। चलिए 3 संख्या और लेते। अभी हम यहाँ पर मतलब ये पर नहीं पता चल पा रहा कि 3 से डिवाइड होगा या 9 से, तो हम कोई और संख्या लेकर के देखते हैं, ठीक है, जो मतलब विषम। जैसे हमने 7 ली,
9 ले लिया और 11 ले लिया, ठीक है। तो भाई ये भी किससे हो गया, तो 11 और 9 कितना हो गया, 11 और 9, 11 और 9 20, 20 और 27, तो 27 भी हमारा 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। आंसर क्या 9 ही आ रहा है भाई, आंसर क्या 9 ही आ रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ भाई आंसर कितना आ रहा है, ठीक है, फिर आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। आंसर तो भैया 3 आ रहा है इसमें, कितना आ रहा है 3, कितना आ रहा है भाई 3 आ रहा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है दोस्तों, लेकिन इसमें दोनों आंसर है वैसे तो, क्योंकि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा किससे विभाजित हो सकता है, देखो भाई 3 से विभाजित होगा, कितने से, 3 से। अब कैसे विभाजित होगा 3 से, भाई अभी तक तो हमने ये वैल्यू निकाली है, ठीक है। कभी कभी हमारी वैल्यूज, लेकिन भाई इसमें दोनों ही आंसर हैं, इसमें दोनों ही आंसर हैं आपके, 3 भी और 9 भी, ठीक है। इसमें भाई गलत दे रखा है, ठीक है, इन्होंने 3 दिया है, लेकिन हम 3 और 9 दोनों को मान करके चलेंगे, 3 और 9 दोनों को मान करके चलेंगे, ठीक है। भाई बताओ क्लियर है सभी को, ठीक है, 3 और 9 दोनों को मान करके चलेंगे। भाई ये बताओ, अब 9 से बड़ी तो निकल कर आएंगे वैल्यू, अगर हम किसी भी उसको डिजिट को जोड़ेंगे 9 से कम थोड़ी आएगी अब कोई भी। भाई सबसे छोटी कितनी आ रही, 9 आ रही है, सबसे छोटी 9 आ रही है ना। अब तो इससे बड़ी बड़ी आएंगी, अब तो इससे बड़ी बड़ी आएंगी, तो 9 से भी और 3 से दोनों से डिवाइड होगी। अब तो तुम कोई सी भी संख्या लेके देख लो 3, ठीक है, करके देख लेना आप, ठीक है। 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसके भाई दोनों आंसर हो जाएंगे 3 और 9, ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर होगा 15, क्वेश्चन नंबर होगा 15, ठीक है। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 क्वेश्चन कह रहा है कि 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, यानी कि 60 और 80 के बीच, 60 और 80 के बीच में अभाज्य संख्याएं हमें देखनी है। तो 60 से 80 तक की पहले 20 संख्याएं लिख लेती, कौन कौन सी होती हैं भाई, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, ठीक है, 80, 80 को तो हमें लेने की जरूरत नहीं है, 61 से 79 तक। अब इसमें मुझे अभाज्य संख्याएं बताइए भाई कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारी, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, जल्दी से मुझे इसका उत्तर बताइए कि अभाज्य संख्याएं सर हमारी ये है, ठीक है। एक तो होगी 61, सही है अभाज्य संख्या, 62 भी भाग हो जाता, 63 भी, 64 भी, 65 भी, 66 भी, एक होगी 67, ठीक है, फिर हो जाता है 68 भी, 69 भी, 70 भी, और एक होगी 71, 72 भी डिवाइड हो जाता है, और 73 डिवाइड होता है या नहीं भाई, 73 भी हमारा डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद में ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, ये भी होता है, तो उसके बाद में होता है हमारा 79, उसके बाद में कितना 79, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कितनी मिल गई हमें दोस्तों, अभाज्य संख्या मिल गई अभी 4, इन सबका क्या पूछ रहा था, योग पूछ रहा था, सॉरी 5 मिल गई, इन सबका योग कर लो, 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 और प्लस 79, इन सबका योग देखो भैया, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 7 20, 20 और 1 21, 21 का 1 हासिल के 2, 2 और 7 9, 9 और 7 16, 16 7 23, 23 6 29, 29 और 6 35, ये आ गया भाई कितना हमारा 351, कितना आ गया 351, सही है भाई, उत्तर सही है। एक बार आंसर देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जरा मुझे उसमें देख के बताइए क्या उत्तर सही आ रहा है, बिल्कुल सही, कितना है 351, 351, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर आया है, आप चेक कर सकते हैं। अब ये बताइए, देखिए अब तो होती है हमारी क्लास यहीं खत्म करता हूं मैं, आपको मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अब ये बताइए मुझे कि आपको ये 15 क्वेश्चन कैसे लगे, जल्दी से मुझे कमेंट करके आप मुझे बताएं कि ये 15 क्वेश्चन आपको कैसे लगे। तो ये 15 क्वेश्चन आपके लिए एसएससी जीडी में, ठीक है, बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करें कम है, ठीक है। नंबर सिस्टम की जितनी भी अब तक मैंने क्लासेस बनाई हैं, और अगर किसी ने एक भी मेरी क्लास मिस की है तो आप पहले जाकर के मेरी उन क्लासों को जरूर देखें, ठीक है, क्योंकि उससे होता ये है, अगर हम शुरू से देखते हुए कोई वीडियोस को आते हैं तो हमारे आने वाली वीडियोस भी अच्छे से समझ में आ जाती है। तो जिसने भी अभी तक मेरी पिछले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी पिछली वाली वीडियोस को भी जरूर देखें, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, कल हमारी, यानी कि कल मेरी आज मेरी 3 बजे हिंदी की क्लास आ रही है, कौन सी, हिंदी की, और हिंदी में मैं आज आपको सिलेबस के बारे में उसमें डिस्कस करूंगा,
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 3 बजे अटेंड जरूर करिएगा मेरी क्लास, ठीक है। और मेरा वादा है कि मैथ्स में आपको पूरी कराऊंगा और हिंदी में मैं आपको जल्दी पूरी करा दूंगा। ये दोनों चीजें आपको मैं पूरी कराऊंगा। और आपको देखिए, मैं ये भरोसा दिलाता हूं, आप अगर इस चैनल से बने रहेंगे और हिंदी, तो उसमें आप देखिए आपको 25 में से 25 नंबर आपको ले आएंगे अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे और आप डेली मेरी क्लास जरूर लेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे जुड़िए, अगर आपको मेरी वीडियोस ये लगती है कि हाँ ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, तभी आप इस चैनल से जुड़े हमारे, ठीक है। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो, ठीक है। अगर आपको नहीं लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बेटर यानी कि समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ में हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, ठीक है। और जो मैंने और क्लासेस दे रखी हैं जल्दी से आप उन्हें भी देख लें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अपनी कौन सी क्लास में, हिंदी की क्लास में। कितने बजे? 3 बजे लाइव।